हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न स्पेक्ट्रम। यहाँ आज हम वीडियो में देखेंगे, हम एक एसक्यूएल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे। एज यू नो, एसक्यूएल क्वेरीज हमें हमेशा जरूरत पड़ती है अपने इंटरव्यूज के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, या आप कोई डेटा एनालिसिस का काम करते हैं चाहे एक्सेस पे। कई बार एसक्यूएल में भी हम एक्सेल में भी क्वेरीज यूज करते हैं, या फिर किसी एडवांस डेटाबेस में लाइक ओरेकल, एसक्यूएल, पोस्टग्रेस और एनी अदर डेटाबेस। इन सब में हमें बेसिक एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यह हम बहुत ही एसक्यूएल का फर्स्ट बेसिक क्लॉज देखेंगे, दैट इज वेयर क्लॉज, विच इज टू रिस्ट्रिक्ट द रिकॉर्ड्स। यहाँ हम किस तरह से उसको यूज करके अपना रिलेवेंट डेटा फेच कर सकते हैं। तो हमें एसक्यूएल में वेयर क्लॉज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज कभी भी आप कंप्लीट टेबल के ऊपर काम नहीं करते, आप हमेशा रिलेवेंट डेटा फेच करते हैं। चाहे आप रिपोर्ट्स बनाएं या कोई प्रोजेक्ट पे फ्रंट एंड पे डेटा डिस्प्ले करें, हर तरह की रिक्वायरमेंट के लिए आपको वेयर क्लॉज समझना जरूरी होता है। तो यहाँ हम वेयर क्लॉज को ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं वेयर क्लॉज के डिस्क्रिप्शन। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास डेटाबेस है जहाँ मैंने एक टेबल सिलेक्ट करी हुई है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर, वेयर वी हैव ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर दिस कस्टमर। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जब हमने ऑल द रिकॉर्ड्स किया, सो वी आर गेटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स एज वेल एज ऑल द कॉलम्स बिकॉज वी आर यूजिंग एस्ट्रिक। एस्ट्रिक की वजह से वो सभी कॉलम्स को, सभी रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करेगा। नाउ इफ वी यूज वेयर क्लॉज वी कैन रिस्ट्रिक्ट द रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पास वेयर क्लॉज होता है, वेयर, जहां हम लॉजिकल कंडीशन लिखते हैं। लॉजिकल कंडीशन के लिए आपको ऑपरेटर्स पता होने चाहिए, जैसे हम लेस, ग्रेटर, लेसर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, इस तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ सारे ऑपरेटर्स एक एक करके यूज करके दिखाती हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट कॉलम है कस्टमर आईडी, हम इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। इट्स कॉलम नेम इज कस्टमर आईडी। तो पहले मैं न्यूमेरिक के लिए करके दिखा रही हूँ फिल्टर्स, फिर आपको कैरेक्टर के लिए करके दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने लिखा वेयर कस्टमर आईडी इक्वल लेट्स से 5। ये न्यूमेरिक है तो आपको सिंगल कोट्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इक्वल के साथ वैल्यू लिख सकते हैं। क्लिक ऑन रन, यू आर गेटिंग वेयर कस्टमर आईडी इज 5। अगर आपने यहाँ पे लेस देन 5 लिखा, means it will not include 5, it will work for less than 5. अगर आपने less than equal to लिखा, इसका मतलब है यहां ये 5 को भी इंक्लूड करेगा और 5 से लेसर भी दिखाएगा। इसी तरह से आप ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं। इफ यू विल यूज ग्रेटर देन 5 तो मतलब 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा तो 5 को भी इंक्लूड करेगा। जैसे आपने इक्वल 5 लिखा था तो सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाएगा जहां कस्टमर आईडी 5 है। अगर आपको नॉट लगाना है तो आप एक्सक्लेमेशन भी यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 5। इसने यहाँ 5 को स्किप कर दिया, 4 के बाद सीधा 6 आ गया, बाकी रिकॉर्ड्स आ गए। तो इस तरह से हम ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं इन्हें, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब हम के न्यूमेरिक कॉलम के साथ यूज कर सकते हैं। हम इन्हीं को कैरेक्टर कॉलम्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर कॉलम्स के साथ डिफरेंस क्या होता है, जब भी हम कैरेक्टर्स के लिए, कैरेक्टर कॉलम्स के लिए कंपैरिजन करते हैं, देन इट इज मैंडेटरी टू यूज सिंगल कोट्स। यहां मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ सिंगल कोट्स। जैसे मैंने लिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मैंने लिखा, मुझे देखना है सपोज डैन। So if I will not use single quotes, it will be an error. तो यहाँ मैंने क्या लगाना है, सिंगल कोट्स। तो ये डिफरेंस होता है न्यूमेरिक और कैरेक्टर के साथ। आपको कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स लगाना मैंडेटरी होता है। इट वॉज DAAN। और ये केस सेंसिटिव नहीं है, यू कैन यूज स्मॉल d ऑल्सो, इट विल वर्क।
Okay, so this is the way to use for character columns where you can put the value in single quotes. यहाँ हमने equal यूज किया, ऐसे ही हम not equal भी कर सकते हैं. This means Dan को छोड़ के बाकी सारे records. So you will not get that. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 7 के बाद 9 आ रहा है. 8th Dan था, उसने एक्सक्लूड कर दिया. हम इसमें लेसर ग्रेटर नहीं लगाएंगे, हम इसमें एक सेंसिबल ऑपरेटर यूज करेंगे, दैट इज लाइक. लाइक इज यूज फॉर पैटर्न मैचिंग. पैटर्न मैचिंग मीन्स जब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन आपके पास पैटर्न है, आपको उस पर बेस्ड वैल्यूज चाहिए. जैसे मैं यहाँ सपोज लिख दूं D%. परसेंटेज मीन्स 0 और मोर कैरेक्टर्स. इसका मतलब मुझे वो फर्स्ट नेम चाहिए जिनका फर्स्ट लेटर D है, डी से पहले कुछ नहीं है और डी के बाद कुछ भी हो सकता है, एक या 0 या 4 कैरेक्टर्स. मतलब अगर किसी का नाम सिर्फ डी होगा, डी के बाद 0 कैरेक्टर्स है तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा. डी के बाद 2 3 4 जितने भी कैरेक्टर्स हो तो भी वो डिस्प्ले हो जाएगा. लेट मी रन दिस. हियर वी हैव दीज रिकॉर्ड्स व्हिच आर स्टार्टिंग विद डी. हम इसी तरह से अगर चेंज कर दें, परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एस कर दे, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग में कितने ही कैरेक्टर्स हो, 0 और मोर, एंड किससे होगा, एस से होगा. वर्किंग. यू कैन सी फर्स्ट नेम्स आर एंडिंग विद एस. अगर हम कर दें परसेंटेज यूआई परसेंटेज, इसका मतलब यूआई से पहले ही कितने कैरेक्टर्स हो और यूआई के बाद कितने कैरेक्टर्स हो. इसका सीधा सा मतलब है कि हमें वो कस्टमर्स चाहिए जिनके फर्स्ट नेम में यूआई एक साथ आता है. यहाँ आगे दिस इज द ओनली वन. इसी तरह से हम इसको और फील्ड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. हम इसके साथ नॉट भी लगा सकते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं नॉट लाइक, मतलब उसको छोड़ दे जिसमें यू आई आ रहा है, या हम कर दें नॉट लाइक H%, वो हटा दे जिनके नाम H से स्टार्ट हो रहे हैं. इस तरह से हम नॉट भी यूज कर सकते हैं, H वाले चले जाएंगे. तो ये कंपैरिजन होता है कैरेक्टर्स के लिए. या तो आप सीधा कैरेक्टर्स में इक्वल नॉट इक्वल करोगे या लाइक या नॉट लाइक ऑपरेटर के थ्रू. और हम इसमें क्या यूज करेंगे, इस तरह से सिंगल कोट्स यूज करेंगे. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर होता है बिटवीन. बिटवीन आपको समझ में आ रहा है नाम से, ये रेंज के लिए काम करेगा. जैसे मैंने लिखा कस्टमर आईडी के लिए, कस्टमर आईडी बिटवीन 5 एंड 8. ये 5 एंड 8 को इंक्लूड नहीं, सॉरी इंक्लूड करेगा. फाइव सिक्स सेवन एट. आपके पास 5 और 8 को इंक्लूड करके बिटवीन 5 एंड 8 आ जाएंगे. हम इसमें कैरेक्टर कॉलम्स भी कर सकते हैं बट इफ दे आर सेंसिबल, बिटवीन ए एंड बी तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिलेगा. अब जहां आपने बिटवीन यूज करा है वहीं आप इसका इनवर्स भी यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट बिटवीन. नॉट बिटवीन मतलब you can understand excluding 5 and 8 and also between 5 and 8. So after 4 you are getting 9. तो यहाँ हमने अभी जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे वो देखे लेसर ग्रेटर, लेसर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल, लाइक नॉट लाइक, बिटवीन एंड नॉट बिटवीन. इसी तरह से हमारे पास और भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, जैसे है इज नल और इज नॉट नल. इज नल और नॉट नल नल वैल्यूज के लिए होता है, बिकॉज नल वैल्यूज को देखने के लिए, नल मीन्स नो वैल्यू, हम इक्वल या नल या नॉट इक्वल नल नहीं लिखते. जैसे हम यहाँ लिखेंगे वेयर कंपनी इज नल, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड्स आएंगे जहां पर कंपनी कॉलम में नल वैल्यूज है.
इसी तरह से आप नॉट नल लिख सकते हैं। नॉट नल मीन्स विच आर हैविंग सम वैल्यू, जिनमें कुछ नॉट नल वैल्यूज हैं। तो यहाँ आपने देखा हम नल के लिए इक्वल नल या नॉट इक्वल नल नहीं करते, हम इसके लिए इज नल या इज नॉट नल यूज करते हैं। तो यहाँ आपने बेसिक एसक्यूएल वेयर कंडीशंस देखी, जहां हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज किए। इसी तरह से हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ साथ कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और। नॉट भी होता है जो हमने साथ में यूज किया। एंड और नॉर होता है एक से ज्यादा कंडीशंस को वेयर में लगाने के लिए। और उस केस में हम अगर एंड लगाते हैं तब वो रिकॉर्ड्स उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जो उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर हमने और लगाया तो अगर उनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रिकॉर्ड के लिए तो वो रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। आई शो यू हियर। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ वेयर कस्टमर आईडी लेस देन इक्वल टू 10, इट्स कमिंग। यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन लगा दी, फर्स्ट नेम लाइक L%, मतलब उसका कस्टमर आईडी लेस देन 10 हो और उसका नेम भी L से स्टार्ट होता हो। यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने L लगाया है तो मैंडेटरी है वो दो उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाएगा जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब पूरी टेबल में सिर्फ ये दो रिकॉर्ड्स है जिनका कस्टमर आईडी भी लेस देन इक्वल टू 10 है और जिनका फर्स्ट नेम भी L से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ एंड की जगह और लगा दे तो और ऑपरेटर क्या करेगा, चॉइस हो जाएगी। उन रिकॉर्ड्स को दिखाएगा जिसमें कस्टमर आईडी 10 होगा या फिर फर्स्ट नेम L% होगा। इसका मतलब है अगर किसी का कस्टमर आईडी लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, लेकिन उसका फर्स्ट नेम L से स्टार्ट नहीं हो रहा तो भी वो रिकॉर्ड आ जाएगा। दूसरे केस में अगर फर्स्ट नेम L से स्टार्ट हो रहा है लेकिन कस्टमर आईडी लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है तो भी वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जो रिकॉर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब ना कस्टमर आईडी लेस देन इक्वल टू 10 है ना ही फर्स्ट नेम L से स्टार्ट हो रहा है, बस वो रिकॉर्ड्स एक्सक्लूड हो जाएंगे। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स ग्रेटर देन 10 भी आ रहे हैं बिकॉज उनके नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट नेम L से। तो ये डिफरेंस होता है एंड और में। एंड हर कंडीशन को मैंडेटरी कर देता है सेटिस्फाई करने के लिए, और के केस में चॉइस होती है। तो यहाँ अभी हम इतना ही देखेंगे, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स जो हम वेयर क्लॉज में यूज करते हैं। तो यहाँ हमने देखा हम वेयर क्लॉज में फिल्टर करते हैं रिकॉर्ड्स को, हम किस तरह से कंपैरिजन, लॉजिकल और पैटर्न मैचिंग यूज करते हैं। पैटर्न मैचिंग इज लाइक ऑपरेटर, आप इसमें परसेंटेज आगे पीछे लगा के भी यूज कर सकते हो, लाइक विच कंटेन्स L, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। यू कैन ऑल्सो यूज द नल वैल्यूज फिल्टर में, वहां आपको लिखना है इज नल या नॉट नल। तो यहाँ आज हमने डिस्कस किया है वे हाउ टू यूज वेयर क्लॉज इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। अगर आपको कहीं भी आपके प्रोजेक्ट में यूज करना आए तो जरूर इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर द चैनल। Thank you and don't miss the upcoming tutorials. Thanks for watching again.